नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। साथियों, आज का हमारा वर्ण विषय है संस्कृत शिक्षण। सीटेट परीक्षा में शिक्षण को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा का शिक्षण, अध्ययन एवं अध्यापन किस प्रकार से होता है, ये जानना परम आवश्यक होता है। बात करें अगर हम भाषा कौशल की, तो इसके 4 चरण होते हैं, जिसको श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षण विधि हिंदी एवं अंग्रेजी में भी इसी प्रकार से कार्य करती है। इसे हम श्रवण कौशल को लिसनिंग, भाषण कौशल को स्पीकिंग, पठन कौशल को रीडिंग तथा लेखन कौशल को राइटिंग कौशल कहते हैं। चारों कौशलों का विवरण कुछ इस प्रकार से आगे दिया जा रहा है। ये चारों कौशल क्रमशः सोपान के रूप में तो बात करते हैं आगे की। तो ये चारों कौशल क्रमशः सोपान के रूप में अनुकरण योग्य हैं। इनमें क्रमशः पालन करने से ही, पालन का मतलब होता है इनका क्रमशः, पालन का तात्पर्य हुआ जैसे कि आपने कहा लेखन, पठन, भाषण एवं श्रवण। अब स्थिति ये होती है, क्रम इसका ये होता है कि लेखन सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है, क्योंकि लेखन कौशल एक स्थायी कौशल होता है। इसी तरह से तत्पश्चात इससे जो हल्का होता है वो पठन होता है, उससे हल्का भाषण होता है और उससे हल्का श्रवण होता है। अब बात करते हैं किसी भी भाषा का आत्म साक्षात्कार हो सकता है किसके द्वारा? इन्हीं 4 कौशलों के द्वारा। किसी भी भाषा को या तो हम सुनकर उसको स्थायी रूप में अध्ययन करते हैं, या सुनकर बोलते हैं, बोलने के पश्चात हम पढ़ते हैं और पढ़ने के पश्चात हम लिखना सीखते हैं। तो किसी भी भाषा का आत्म साक्षात्कार करने के लिए इन चारों कौशलों का विधिवत ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। भाषा के अधिगम और अर्जन 2 शब्द होते हैं। अधिगम का तात्पर्य होता है जो चीज़ें हम स्वभाव से प्रकृति एवं वातावरण से प्राप्त करते हैं, उसको हम अधिगम के नाम से जानते हैं। के लिए इन चारों को इसी प्राथमिकता क्रम में रखकर अभ्यास करना होगा। इसी को कहा जाता है सुबोपालि, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको मारिया मांटेसरी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बताया था। बात इसके आगे करते हैं तो भाषण से पूर्व श्रवण का होना तो अत्यावश्यक ही है, क्योंकि बोलने से पहले आपको सुनना परम आवश्यक होता है। यदि आप किसी को सुन नहीं पाते हैं अच्छे से, तो अच्छे शब्दों का समन्वीकरण नहीं हो पाता है। बात आगे करते हैं तो कहा लेकिन लेखन से पूर्व पठन का भी होना अति आवश्यक है। लेखन से पूर्व वर्णों तथा शब्दों का पठन जरूरी है। ये एक आवश्यक बात होती है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो शब्दों का ज्ञान परम आवश्यक होता है। इन चारों कौशलों में श्रवण और वदन, भाषण कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जबकि पठन एवं लेखन कौशल लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। अब ये ध्वनि विज्ञान और लिपि विज्ञान क्या है, जरा इनको समझ लेते हैं। कहा है यहाँ श्रवण और पठन कौशल का उद्देश्य ग्रहण है तथा भाषण तथा लेखन उद्देश्य है अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले इन दोनों को जरा एक साथ में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कौशल, तत्पश्चात उद्देश्य और उसकी संबद्धता। सबसे पहले ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान का मतलब वो होता है, मैं थोड़ा सा उल्टे क्रम से चल रहा हूँ। ध्वनि विज्ञान का तात्पर्य होता है जिसको हम सुनते या बोलते हैं, उसको ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। अगर आप इधर अब प्रथम स्तर पर देखें तो श्रवण और भाषण, मतलब सुनना और बोलना, इनको क्या कहा जाता है? ध्वनि विज्ञान, क्योंकि ये आवृत्ति और ध्वनियों के माध्यम से हम स्थानांतरित करते हैं। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो श्रवण कौशल, तो सुनना किस लिए होता है? श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं और उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया तो उद्देश्य निष्फल हो जाता है। जैसे अगर हमें आपसे कुछ मांगना या कुछ मंगाना है, हमने अपनी बात को कहा और आपने हमारी बात को सुना, लेकिन सुनकर उस बात को आप समझ नहीं पाए, तो मेरा कहना अर्थात उद्देश्य हमारा जो था वो व्यर्थ हुआ। और मेरा उद्देश्य जैसे व्यर्थ होगा, और मेरा उद्देश्य किसके कारण व्यर्थ हुआ? क्योंकि आप उसे समझ नहीं पाए,
और समझे कब नहीं, सुनकर नहीं समझे। तो इसको क्या कहा जाएगा, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, अर्थात सुनकर अर्थ को ग्रहण करना, ये श्रवण कौशल का उद्देश्य है। और संबद्ध किससे है, ध्वनि विज्ञान से, क्योंकि इसको हम सुनते हैं और ये एक ध्वनि विज्ञान है। तत्पश्चात भाषण, अगर हम उसको नहीं सुन पाए हैं तो हम बोलते हैं। बोलकर क्या करते हैं, मौखिकाभिव्यक्ति ही, मतलब अपने मुख से अपने अंतर मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ये भी ध्वनि विज्ञान है, क्योंकि एक ने बोला तो दूसरे ने सुना, दूसरा बोल रहा है तो प्रथम सुन रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या है, भाषण, भाषण का मतलब होता है बोलना। तो बोलना भी क्या है, मौखिकाभिव्यक्ति, मतलब अपने मुख से व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने विचारों को। तो इस तरह से ये भी ध्वनि विज्ञान हुआ, क्योंकि दोनों ही सुनने के आधार पर ही आदान प्रदान किए जा रहे हैं अपने विचारों को। तो इस तरह से श्रवण कौशल और भाषण कौशल दोनों कौशल ध्वनि विज्ञान के हैं, लेकिन श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, मतलब सुनो और उसका अर्थ ग्रहण करो। भाषण कौशल का मतलब होता है मौखिक अभिव्यक्ति, अपने मुख से अपने अंतर्मन के भावों को अभिव्यक्त करना, क्योंकि हम अगर कुछ बोल रहे हैं और अपने भावों को अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं तो वह बोलना भी व्यर्थ हो जाता है। तो आगे बात करते हैं पठन कौशल और लेखन कौशल की। यह दोनों कौशल लिपि विज्ञान से संबंधित हैं, क्योंकि लिपि विज्ञान का तात्पर्य होता है लिखने का विज्ञान, और पढ़ना तथा लिखना यह दोनों कौशल किसके हैं, लेखन विधि के हैं, इसलिए इसको लिपि विज्ञान कहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है याद करने वाली, ध्वनि विज्ञान और लिपि विज्ञान। अब बात क्या है, पढ़ना, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और अर्थ आपको बता रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो पठन कौशल है इसका उद्देश्य पूरा हो रहा है, क्योंकि पठित्वा पढ़कर, अर्थ ग्रहणम अर्थ ग्रहण कर लिया, तो पठित्वा अर्थ ग्रहणम, हमने क्या किया है, पढ़ा है, उसका अर्थ ग्रहण किया है। अगर अर्थ ग्रहण न करें और सीधे सीधे ऐसे पढ़ते जाएं और आपको समझाएं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये निष्फल हो जाएगा, तो उद्देश्य इसका खंडित हो जाएगा। तो लेखन क्या है, जिसने भी इस पुस्तक को लिखा है, लिखिता अभिव्यक्ति ही, लिखकर उसने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, और उसके अभिव्यक्त भावों को पठित्वा अर्थ ग्रहणम, हम पढ़कर उसके अर्थ का ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों उद्देश्य क्या हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं। अगर कहीं पर से कोई बाधा आती है तो उद्देश्य विहीन हो जाएगा और हमारा कौशल निष्क्रिय हो जाएगा। थोड़ा सा आगे की बात और करते हैं अगर, तो इसे क्या कहा जाता है, यहाँ श्रवण और पठन कौशल बुद्धि के आधार हैं, तथा श्रवण और पठन बुद्धि के लिए इनपुट तथा भाषण और लेखन बुद्धि के लिए आउटपुट हैं। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट का मतलब होता है प्राप्त करना और आउटपुट का मतलब होता है विस्तारित कर देना, अर्थात सुनना और पढ़ना, सुनकर और पढ़कर हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, मतलब अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तथा बोलकर और लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं दूसरों के लिए, इसलिए ये आउटपुट कहलाता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भाषा संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत भाषा कौशल, कौशल के 4 भेद, भेदों का विवरण के साथ साथ में इसका कौशल, उद्देश्य और संबद्धता। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश रहेगी प्रतिदिन आपको एक इसी तरह से वीडियो मिलता रहे जो कि सीटेट में आपके लिए महती भूमिका निभाएगा। लेते हैं विदा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।